तो दोस्तों विप्रो ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के बाईबैक को लेके भी थी और कंपनी की तरफ से बाईबैक का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बाईबैक का जो प्राइस होता है वो क्या है, 250 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी बाईबैक का जो प्राइस है वो आपको ला रही है। दूसरा जो कि किस प्रकार का ऑफर है, टेंडर ऑफर है, यानी कि आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। 250 रुपये के रेट पे कंपनी बायबैक ला रही है, टेंडर ऑफर है। कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी लेने जा रही है, 60 करोड़ शेयर, जो कि लगभग 5.7% इक्विटी शेयर आप कर सकते हैं, टोटल शेयर का बनता है। तो इतने शेयर कंपनी आपको बायबैक के थ्रू वापस लेते हुए देखने को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं बायबैक अच्छा ही देखने को मिला है, क्योंकि 210 के आसपास शेयर प्राइस है, 250 रुपये पर बायबैक आपको आता हुआ देखने को मिला है। चलिए नंबर देख लेते हैं, डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 23,555 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 22,504 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 24,236 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, लगभग आप 2% के आसपास का जंप आप कर सकते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इसी प्रकार के कुछ रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी इसको क्या है 24,236 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 24,500 करोड़ से लेकर 24,600 करोड़ के बीच। मार्केट का अनुमान था कि इसके अराउंड कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो 24,200 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा कम है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20,430 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 18,978 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 20,425 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिला है, जो मार्केट को लग भी रहा था कि खर्चे ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ रहेगा इस क्वार्टर में। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,145 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3,588 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3,521 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। 1.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। वो बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे एक अच्छा खासा जंप है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो थोड़ी सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। ऐसा ही उम्मीद भी थी, क्योंकि कंपनी सो गया 3,521 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,350 करोड़ से लेकर 3,400 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट इसके आसपास रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के अनुमान से प्रॉफिट देखें तो हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू हल्का सा कम है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला। ऐसे में मार्जिन क्या निकलता है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 15.94%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 13.35% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 14.53 आपको जाता हुआ देखने। तो साल दर साल देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2.98 का ईपीएस था, पिछले साल देखते हैं 3.41, अभी देखें तो 3.34 देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं, मतलब नॉर्मल टाइप के नंबर आप कहेंगे, एवरेज नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट ठीक है, जितना उम्मीद थी उससे बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो मैं टीसीएस के नंबर के साथ बताना चाहता था लेकिन भूल गया था मैं बताना, ये जो आप रिवेन्यू ग्रोथ आप देखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो अच्छा खासा रिवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखते हैं तो 2% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा इनका जो बिजनेस होता है वो हमेशा डॉलर में होता है, और ये जो क्वार्टर था, पिछले जो क्वार्टर था उसके आसपास जो मतलब इंडियन रुपीज़ करेंसी का जो प्राइस था, अभी का जो करेंसी का जो प्राइस है उसके बीच में लगभग 4 से 5% का डिफरेंस है। समझ आप, 4 से 5%, तो इनका जो डॉलर कन्वर्जन है उसी वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इस वजह से टीसीएस के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिली थी, क्योंकि डॉलर कन्वर्जन के बाद कोई ज़्यादा बड़ा ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिला था। यहाँ भी देखें तो 2% के आसपास का ग्रोथ है, जबकि डॉलर कन्वर्जन के बाद शायद ये निगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।